मुजाहिरों, एहतजाजों, धरनों, मार्चों और तसादुम में जख्मियों की कराहों और बेरहम सियासत की भीड़ चढ़ने वाले नौजवानों की लाशों पर मातमकुना माओं की आहों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला करते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात पर यूं आमादगी का इजहार किया था कि अगर हुकूमत ने बातचीत ना की, हुकूमत का हुक्का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक बड़ा यू टर्न था। कहाँ पीटीआई का वो मौक़िफ़ कि फॉर्म 47 की हुकूमत को हम सिरे से नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, और कहाँ फिर इसे एक तरह से मानते हुए डायलॉग की पेशकश करना। तकरीबन सभी ने वसवसों और खदशात को परे धकेल कर इसे वेलकम किया, और सियासतदानों का काम ही बात से बात निकालना होता है। अच्छा, जंगों के बाद भी बातचीत टेबल पर ही होती है। इन मुज़ाकरात को हुकूमत और उसके हलीफों ने इन मायनों में अपनी कामयाबी करार दिया कि जी बिल आखिर पीटीआई मिन्नत तरलों पर आ ही गई, यानी अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब दूसरी जानिब पीटीआई का कहना था कि किसी भूल में न रहना, हम मुज़ाकरात की कड़वी गोली मुल्क कौम की खातिर खा रहे हैं। बानी पीटीआई के पुरअसरार ट्विटर से भी इसी किस्म का बयानिया बनाया गया। दावों, इल्ज़ामों, तंज तानों की धुन के बीच मुज़ाकरात शुरू हुए और 2 ही मुलाकातों के बाद डेडलॉक का शिकार हो गए। पहला इशू उस वक्त बना जब हुकूमत ने कहा कि जी मुतालिबात लिख कर दें, और पीटीआई ने कहा कि जो कह दिया बस वही काफ़ी है, हमारे सीधे सीधे 2 ही मुतालिबात हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है। पीटीआई के इस मौक़िफ़ के बाद जो मुज़ाकराती टीम है उसकी बानी चेयरमैन पीटीआई से तय होने वाली मुलाकात भी नामालूम वजूहात की बिना पर ना हो सकी, जिस पर पीटीआई शदीद नाराज़गी का इजहार कर रही थी और कहा कि मुलाकात होगी तो बात होगी, और फिर ये मुलाकात बिलाखिर आज हो ही गई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की और मुतालिबात भी तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात की निशिस्त जरूर होनी चाहिए, जिसके बाद अगर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। यानी कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात को मुलाकात से मशरूत कर दिए। हालांकि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले पीटीआई का मौक़िफ़ ये नहीं था। तब 11 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा एक न्यूज़ शो में कह रही थी कि इमरान खान ने मेरे सामने टीम बनाकर उसे फैसलों के लिए बाइख्तियार बनाया था। अच्छा, पीटीआई हुकूमत के दौर में वज़ीर दाखिला और इमरान खान के इत्तेहादी सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब इस सूरत हाल से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। वो मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार गवर्नमेंट को करार दे रहे हैं, और उन्होंने आज अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी 50 रुपये देकर जेल में मुलाकात हो जाती है, 500 रुपये खर्च करें तो कुर्सी पर बिठाकर मुलाकात होती है। उन्होंने तंज किया कि जो लोग बात नहीं करा सकते वो क्या खाक मुज़ाकरात कराएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के आगाज़ पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन सवाल उठा रहे थे कि ये गाड़ी ज़्यादा दूर जाती दिखाई नहीं दे रही है। उनके ख्याल में हुकूमत के पास देने के लिए वो कुछ नहीं था जो तहरीक इंसाफ की तलब थी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनता होता तो फिर 26वीं तरमीम के पापड़ क्यों बेले जाते। फिर वो कैदी जो जेल में रहते हुए हुकूमत की नाक में दम कर सकता है उसे बाहर लाना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ नहीं तो फिर और क्या है। इसके साथ दोनों जानिब ऐसे आप देख लें कि हार्ड लाइनर्स भी हैं जो मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं, खुलकर अपनी इस राय का इजहार कर रहे हैं कि उनके नज़दीक ये वक्त का ज़िया है। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर बानी चेयरमैन पीटीआई कब किस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाए, क्या बयानिया बनाए, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और यही हुआ, मुज़ाकरात जारी हुए कि अडियाला जेल में एक मुकदमे की पेशी के दौरान मौजूद बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म और मुक़्तदरा के लिए नहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर डाले और एक तरह से खुद ही मुज़ाकरात पर हमला कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के पुरअसरार आज़ाद ट्विटर अकाउंट ने भी उनकी गुफ्तगू ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को कठपुतली करार दिया और कहा कि जी इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो जनरल मुशर्रफ के शौकत अजीज़ थे। उन्होंने एक बार हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद में कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा कारकुनान के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। इस मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक जानिब तो मुज़ाकरात शुरू करने की जल्दी और वार्निंग की बातचीत जो है वो शुरू ना हुई तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल तैयार है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात को मशरूत कर देना, फिर हकारत भरे अंदाज में तंजिया ट्वीट्स करना और फिर बात भी करना, बड़ी अजीब सी बात है। अब दूसरी जानिब हुकूमत को भी इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए कि मुलाकात में रोक टोक और इस तरह के जो मामूली इशूज़ हैं उनको मुज़ाकरात पर असरअंदाज क्यों होने दे रही है। साथ ही हुकूमत में भी ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी और कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जो पीटीआई पर मतवातिर गरजते बरसते रहते हैं। ऐसे में मुज़ाकरात क्या होने और इनका अंजाम फिर क्या होगा। अच्छा, एक और अहम खबर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एतराफ़ है, उन्होंने
कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए टैक्स सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा है कि अगर कहा जाए कि हर चीज़ अच्छी है तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर हम हकीकत को तस्लीम करते हुए दुरुस्त अदाद शुमार दिखाएंगे और गलत को ठीक करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि टैक्स के हवाले से मामलात रोज़े रोशन की तरह आया हैं। हमारा टैक्स स्लैब का जो निज़ाम है वो मयारी नहीं है, जो कारोबार के चलने में रुकावट है। हम आलमी मालियाती प्रोग्राम IMF प्रोग्राम के मरहले में हैं और हमें उनकी शराइत को पूरा करना है, पर इस प्रोग्राम से छुटकारा हासिल करेंगे। जी, तो वज़ीर आज़म साहब, बड़ी बात है कि आपने ये बात एक्सेप्ट किया, आपने माना, एतराफ़ किया, लेकिन सिर्फ एतराफ़ ही सर काफ़ी नहीं है। गुज़िश्ता बरस चेयरमैन FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में बताया था कि तनख्वाहदार तबका 375 अरब रुपए और एक्सपोर्टर सिर्फ 100 अरब टैक्स अदा कर रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन FBR ने भी लाहौर में यही बात कही थी कि मुल्क में जो गरीब शख्स है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और उनका कहना था कि इस वक्त हमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 खरब रुपए सालाना कमी का सामना है। अमीर तबका मुकम्मल टैक्स नहीं देता है और चेयरमैन FBR आपको इसी निज़ाम की दुरुस्तगी का हदफ भी मिला। तल्ख सच है ये कि इस टैक्स सिस्टम में सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है और पार्लिमान में भी उन्हीं के रुपए पैसे वाले सेठ, जागीरदार और सरदार भाई बंदे पहुँच जाते हैं। गरीब बेचारा पार्लिमान क्या पहुंचे, वो तो रेड जोन भी नहीं पहुंच पाता। तो मुल्क का जो सियासी अदालती महसूलाती सिस्टम है वो गरीब को पसीने के लिए और गरीब के लिए नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है जिसकी मैं खुलकर मजम्मत करना चाहूँगी। एक खातून वज़ीर आला हैं और आप जाके ऐसी मुहिम चला रहे हैं और आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जगह जगह पर, टिकटॉक पर, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक खातून के बारे में आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। PTI की जानिब से जब इस तरह की बात की जाती है तो मैं तब भी खुलकर तनकीद करती हूँ और अगर नून लीग की जानिब से PTI की किसी खातून के बारे में ऐसी बात की जाती है तो तब भी मैं खुलकर मजम्मत करती हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की बाकायदा एक उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, बाकायदा किरदार कुशी की जा रही है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब जो कि चोटी के वकील हैं और बड़े फ्रंट पर अभी PTI की जानिब से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि औरत के किरदार, उसके जिस्म का तमस्कुर और झूठी तस्वीर का सहारा लेना हरगिज़ सियासत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग जो कि PTI के अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं और जो खुद को PTI ही कहते हैं और अक्सर पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ आता है कि जी नहीं ये हमारे लोग नहीं हैं और ये हमारे तो जो ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं वो आपको पता है कि ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या दूसरे अकाउंट्स हैं, तो वहाँ से कोई बात हो तो हम उसको ऑन करेंगे। तो लिहाजा अगर आप लोग मजम्मत कर दें खुल के तो तब भी मेरे ख्याल से आप इन अकाउंट्स को डायरेक्टली आप इनको डिसऑन कर देंगे। लेकिन जब मजम्मत भी नहीं की जाती है तो जाहिर बात है लोग यही समझते हैं कि वो आप लोगों के ही अकाउंट्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।